औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, अस्सलाम वालेकुम। आगे रमज़ान आ रहा है, तो रमज़ान के बारे में बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात पूछते हैं, बल्कि वो कंफ्यूज हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी तफसील से आपको बता दूँ कि ख़ासकर वो लोग जो रोज़ा रखना चाहते हैं और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं, और वो मुख्तलिफ़ मरीज़ जो आते हैं वो भी पूछते हैं, कॉल करके भी पूछते हैं, और मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में जब बैठता हूँ तब भी लोग पूछते हैं कि मुझे शुगर है और शुगर वाले मरीज़ को क्या करना चाहिए, रोज़ा रखना चाहिए या नहीं। ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हैं वो पूछती हैं कि हमें रोज़ा रखना चाहिए या नहीं। ऐसी औरतें जो बच्चों को दूध पिलाती हैं वो भी ये सवाल करती हैं क्या रोज़ा रखना चाहिए या नहीं। और ऐसे मरीज़ जो गुर्दों के पेशेंट हैं वो भी ये सवाल करते हैं क्या हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आपको पूरी तरह आगाही पहुँचा सकूँ। रोज़े के लिए जो पहली शर्त है वो सेहतमंद होना। लेकिन याद रखें, जिस इंसान की क़ुव्वत मदाफ़त इतनी है कि वो रोज़ा रख सकता है, और अगर वो रोज़ा रख सकता है तो रोज़ा नहीं रखेगा तो वो गुनहगार होगा। जैसा कि मैंने अभी बताया कि शुगर वाले मरीज़ पूछते हैं कि हम रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। अभी शुगर के मरीज़ जो होते हैं उनको हम मुख्तलिफ़ कैटेगरी में तकसीम करते हैं। शुगर के बाज़ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको हर 2 घंटे के बाद खाना खाना पड़ता है, और वो उनको बार बार भूख लगती है और उनकी शुगर लेवल जो है वो मसलसल बढ़ा रहता है। वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि उनकी शुगर कंट्रोल हो जाए, या वो बदपरहेज़ी करते हैं या शुगर के असूलों के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते, तो उनकी शुगर बढ़ी रहती है, जिसकी वजह से उनको शदीद भूख लगती है और वो फिर हर 2 घंटे बाद, हर घंटे बाद कुछ न कुछ खाते हैं। अगर वो कुछ न खाएं तो उनके जिस्म में बिल्कुल दम ही नहीं रहता है, क्योंकि इंसुलिन उनके जिस्म में बनती ही नहीं है। तो वो इंतहाई कमज़ोर पेशेंट होते हैं, इंतहाई सेहत के लिहाज से पुअर पेशेंट होते हैं। तो वो लोग रोज़ा नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए उनको रोज़ा जो है वो माफ़ होता है, क्योंकि वो रोज़ा रख नहीं सकते हैं। फिर ऐसे शुगर के पेशेंट होते हैं जो हाइपो कंडीशन में होते हैं, जिनकी शुगर जो होती है वो डाउन रहती है, लो हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए भी रोज़ा रखना जो होता है वो मुश्किल होता है। अगर कोई इस जज्बात के साथ, दीनी लगाव के साथ अगर वो चाहता है कि वो रोज़ा रखना चाहता है, उसकी शुगर अगरचे लो होती है, तो उसके लिए ख़तरनाक तो ज़रूर होता है, लेकिन ऐसे मरीज़ को एक ख़ास सिम्टम पैदा हो जाते हैं जब शुगर लो होती है। वो ये सिम्टम होते हैं कि जिस्म में कपकपी तारी हो जाती है, जिस्म कांपना शुरू हो जाता है, और उसके साथ साथ पसीना आना शुरू हो जाता है और जिस्म से दम निकलना शुरू हो जाता है। उस टाइम में जिस मरीज़ की शुगर लो होती है उसको चाहिए कि फ़ौरी शुगर चेक करे, और अगर उसका शुगर लेवल लो हो गया है तो उसको फ़ौरी रोज़ा जो है वो तोड़ना चाहिए, वरना वो उसके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। फिर ऐसे मरीज़ भी हैं जो दवाई खाते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, उनकी इंसुलिन भी बनती रहती है, उनकी शुगर भी कंट्रोल रहती है। तो ऐसे मरीज़ों के लिए रोज़ा जो है वो शिफा का सबब बनता है, शिफा का ज़रिया बनता है। तो ऐसे लोगों को हरगिज़ जो है वो रोज़ा जो है वो नहीं खाना चाहिए, बल्कि उनको लिए रोज़ा जो है वो बड़ा ज़रूरी होता है, रोज़ा रखना चाहिए। तो रोज़ा जो है वो शुगर के मरीज़ के लिए शिफा याबी साबित होता है। वो मरीज़ जिन लोगों की शुगर कंट्रोल नहीं होती है, तो इस मौका से वो ये फ़ायदा उठाते हुए कि शुगर वाला मरीज़ जब वो रोज़ा रखता है तो उनकी शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, तो इसलिए उनका शुगर जो है उनको इंतहाई फ़ायदा देता है। फिर ऐसे मरीज़ भी होते हैं जिनकी शुगर जो है वो फास्टिंग में जो है वो लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसे मरीज़ों को लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि सब जब सुबह सैरी करें तो कोशिश करें कि 1-2 खजूर, 3 खजूर, या कोई फ्रूट वगैरह, या कोई दलिया वगैरह, या कोई सेवइयाँ वगैरह, इस तरह की चीज़ जो है वो खा लें, इसलिए कि वो तकरीबन 12-1-2 बजे के टाइम में जाकर उनकी शुगर अगर डाउन हो जाएगी तो उनके लिए रोज़ा रखना मुश्किल हो जाएगा।
इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के शुगर के जो पेशेंट होते हैं जो इंसुलिन लगाते हैं, तो उसके लिए उनको चाहिए कि जिस डॉक्टर ने से वो अपनी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अपना इलाज करवा रहे हैं, तो उससे मशवरा कर लें कि वो रोज़ा रखना चाहते हैं तो किस तरीके से रोज़ा रखें। उसके लिए वो लॉन्ग टाइम के लिए जो इंसुलिन होती है वो लिख देंगे। तो आप लोगों के लिए रोज़ा रखने में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए इंसुलिन जो होती है वो डिफरेंट टाइप की होती है, तो वो आपका डॉक्टर जो है वो आपको एडवाइस कर देगा। फिर उसके मुताबिक आप अगर रोज़ा रखना चाहें अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक रख सकते हैं।